मुबारक सानी के इस विफाक की दरख्वास्त मंजूर। 42 और 7 समेत 49C को फैसले से हज़फ कर दिया गया। तनाज़ा पैराग्राफ भी फैसले से हज़फ है। इसमें कोई गलती से बालातर नहीं है। हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है, इसलिए अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स। बोले 6 फरवरी का फैसला नजर सानी के बाद पीछे रह गया है, अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ है कि हम अमेरिका बरतानिया की मिसालें देते हैं, अपनी क्यों ना दें। कोई मैट्रिक का इम्तहान ना दे तो फेल होने का खतरा भी नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि तकी उस्मानी की मैं माजरत चाहता हूं, इनकी जानिब से हमें बहुत सारे दस्तावेजात मिले, गहराई से बगौर जायजा लेते तो शायद फैसले की पूरी किताब बन जाती। इन तमाम दस्तावेजात को देख नहीं सका, वो मेरी कोताही है। अदालती फैसले में जो गलतियां और एतराज हैं हमें निशानदेही करें। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो हम सवाल करेंगे। हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है, इसलिए अदालती फैसलों में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। मैं गलती से बालातर नहीं हूं। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कहा दुनिया की कोई ताकत अकीदा खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी केस के हतमी फैसले का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं। इस मौजू पर पार्लियामेंट में कोई इख्तलाफ नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के काबिल एतराज हिस्सों को हज़फ कर दिया। सूद के मसले पर भी पूरी कौम और उलमा कराम मुत्तफिक हैं। बैंकों ने इस हवाले से स्टे लिया हुआ है। अदालत ने आज मस्बत रवैया का इजहार किया। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस के तनाजुर में तालीम मस्बत सोच की अहमियत पर रोशनी डाली। पाकिस्तान के वसी पोटेंशियल पर भी इजहार ख्याल। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फरोग देने में पाकिस्तान के अहम किरदार पर गुफ्तगू की गई। दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात और जमहूरी इक़दार के फरोग के अज़्म के हवाले से भी आगाही दी गई। आर्मी चीफ का असर हाज़िर के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए तालीमी और तामीरी सोच पर जोर। कहा कि डिजिटल दुनिया में जाली खबरों और गलत मालूमात से खतरात लाहिक होते हैं। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत गिरफ्तारी के बाद रिहा। इस्लामाबाद पुलिस ने शेर अफजल मरवत को तरनौल जलसगाह पहुंचने पर हिरासत में लिया था। पुलिस एहलकारों ने शेर अफजल मरवत की गाड़ी को रोका और थाने में ले गए थे। थाने में पुलिस एहलकारों और शेर अफजल मरवत के दरमियान झगड़े की फुटेज भी सामने आ गई। आजम सवाती किसके कहने पर सुबह बानी PTI से मिलने गए। सुबह सवेरे अडियाला जेल में मुलाकात कैसे मुमकिन हो सकती है। किसी के कहने पर इन लोगों ने बानी तहरीक इंसाफ से जलसा मुलतवी करवा दिया। इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर बानी PTI की बहन अलीमा खान पार्टी क़यादत पर बरस पड़ी। कहा मौजूदा लीडरशिप का बानी PTI का बाहर निकालने का कोई इरादा नहीं है। ये फैसले खुद करते हैं और नाम बानी तहरीक इंसाफ का लगा देते हैं। इस्लामाबाद जलसा मनसूख करने का मामला संगीन हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी जलसा मनसूखी के फैसले से लाइन निकली। कोर कमेटी मेंबरान का जलसा मनसूखी के फैसले पर तहफ्फुज़ात का इजहार। सियासी कमेटी के अरकान को भी जलसा मनसूखी के ऐलान पर तशवीश। अपोजिशन इत्तेहाद भी मुशावरत न होने पर शदीद नाला। तहरीक इंसाफ को 8 सितंबर को भी जलसा नहीं करने देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी डट गए। कहा वजीर आला ने डी चौक पर जलसा करना था। जलसा हमारी इजाजत के बगैर हो ही नहीं सकता। PTI में खुद इंतशार कर रही है। करप्शन के खात्मे के दावेदारों ने रेट फिक्स कर रखे हैं। पैसों पर पोस्टिंग ट्रांसफर भर्तियां तय की जाती हैं। वजीर आला KP असम्बली में एतमाद खो चुके सूबे में अमन अमान की सूरत हाल गैर तसल्ली बख्श है।
9 मई की नाकाम बगावत के एक एक किरदार को कटहरे में खड़ा करने का वक्त आ गया। 1 साल से फितना पार्टी जलसा जलसा और एहतिजाज एहतिजाज खेल रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान का नौजवान निड्याला जेल के कैदी और इसके कूच की हकीकत जान चुका। ये मुल्क के साथ मुखलिस है, ना कौम के साथ। Pakistan's digital payment infrastructure. Today, our country enters into a new dimension of digital governance by integrating Pakistan into the broader financial ecosystem and formalizing remittance flows. मोनाराज पाकिस्तान का पहला क्रॉस बॉर्डर और कौम की मुंतकली का निज़ाम है। मंसूबे से रकूम की मुंतकली शफाफ और मौसर अंदाज में हो सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, मोनाराज के इसमें कम्युनिटी अहम मंसूबा है। मोनाराज मंसूबे से तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। मंसूबे से हवाला हुंडी का भी खात्मा होगा। And you have been hearing the Prime Minister repeatedly saying whether these are leakages in our remittance flows, whether these are leakages in our tax system, and whether these are leakages in our power system. We call it leakages, but all... मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मोनाराज मंसूबा निहायत अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है। ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। तवानाई के शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं। बानी पीटीआई ने कभी पुरतशद्दुद मुजाहरों की तरगीब नहीं दी। उन्होंने हमेशा पुरअमन जिद्दोजहद पर जोर दिया। 9 मई केस के 2 वादा मुआफ गवाह मुनहरिफ हो गए। मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वासिक क़य्यूम अब्बासी और उमर तनवीर ने 164 के बयान से मुताल्लिक दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बानी पीटीआई के खिलाफ संगीन नोयत के इल्ज़ामात से मुताल्लिक बयानात में कोई हकीकत नहीं। हम मईशत बंद करने वाले नहीं, चलाने वाले हैं। हमारा एहतजाज मईशत चलाने के लिए है। कोई हमायत न करे तब भी जमात इस्लामी हड़ताल करेगी। 1 सितंबर से अवाम राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, ये सारे काम पहले भी होते रहे हैं। आगे बढ़ना है, हड़ताल को भरपूर तरीके से कामयाब करना है। सब लोग अपने अपने अहदाफ तय कर लें। ये लंबी लड़ाई है। ये लड़ाई हम अवाम के लिए लड़ रहे हैं। सब हमारा साथ दें। एक और पीटीआई रहनुमा अदालत से रिलीफ मिल गया। गुजरावाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक MNA आलिया हमजा को 9 मई के मुकदमे से बरी कर दिया। सरगोदा जेल से रिहाई के बाद आलिया हमजा को गुजरावाला पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आलिया हमजा पर 9 मई हमलों की साजिश का इल्जाम था। अटक के इलाके डेरी कोट में स्कूल वैन पर फायरिंग। 2 बच्चे जाबहक हो गए, 5 शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों की उम्र 5 से 10 साल के दरमियान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। कमिश्नर रावलपिंडी से फौरी रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला की जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी मोनस इलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। अदालत का मुल्जिमान का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने, मोनस इलाही और जैगम अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। इश्तिहारी मुल्जिमान में फरासत अली चट्टा, इम्तियाज अली शाह, मोनस इलाही, आमिर सुहेल और आमिर फयाज शामिल। अदालत ने आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम बाजियाबी केस की समाअत के दौरान अदालत का पुलिस और जेल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वजारत दिफा की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी।
अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट से इस्तफसार किया कि एक बंदा जेल हदूद से लापता हुआ, आपने किस अथॉरिटी से राब्ता किया? सेक्रेटरी दिफा से बयान हल्फी ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पुलिस को आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की भी हिदायत। पतंगबाजों के खिलाफ पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। पतंगबाजी, पतंगसाजी और ट्रांसपोर्टेशन करना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी के एक्ट 2007 में तरमीम मंजूर कर ली। पतंगबाजी पर 3 से 5 साल कैद की सजा या 20 लाख रुपए जुर्माना आयद होगा। ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में इजाफा। स्टेट बैंक की जानिब से ज़र मुबादला के ज़खायर के इदाद-ओ-शुमार की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 1 करोड़ 92 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। 16 अगस्त तक ज़र मुबादला के सरकारी ज़खायर की मालियत 9 अरब 29 करोड़ 18 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 30 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 37 करोड़ 56 लाख डॉलर का ज़खायर मौजूद है। ईरानी हुकाम के मुताबिक पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। जाबक होने वाले ज़ायरीन की मैयतें आज भी पाकिस्तान न लाई जा सकी। मरने वाले ज़ायरीन का ताल्लुक सूबा सिंध के इलाके लाड़काना और खैरपुर से था। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसलाधार बारिश के बाद सैलाब का खदशा बढ़ गया। दरियाओं में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो गई। गुजरात में पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया। मियांवाली समेत मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी आबादी की जाने बढ़ने लगा। फसलों को भी नुकसान पहुंचा।